आरती गुप्ता, BDS कॉस्मेटिक डेंटिस्ट। मुझे 15 साल हो गए हैं। 15 सालों से मैं अपनी डेंटिस्ट्री में सेवाएं दे रही हूँ। अभी मैं साध्यम डेंटल क्लिनिक, जो कुंजवा रोड लिंक मुगल केनाल पर है, अपोजिट जिंदल हॉस्पिटल, वहाँ पर मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आरती गुप्ता है। मैं एक जनरल डेंटिस्ट हूँ। मैं साध्यम डेंटल क्लिनिक की ऑनर हूँ। आज मैं आपको दांतों की हेल्थ के बारे में बताऊंगी कि दांत हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है और हम उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। हमारे दांत हमारी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हमारा जो खाने का डाइजेशन है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हम खाने को अच्छे से चबाते हैं। जब हम खाने को अच्छे से चबाएंगे तभी वो हमारे स्टमक में जाके अच्छे से डाइजेस्ट होगा। इसीलिए हमारे दांत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दूसरा, एक अच्छी मुस्कान के लिए, अगर हमारे दांत होंगे तो हम स्माइल करेंगे तो वो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर हमारे टीथ अच्छे नहीं होंगे तो हमें स्माइल करने में भी हेजिटेशन होगी। इसीलिए हमारे टीथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ कि हम इनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट। कि हम 2 टाइम्स हमें ब्रशिंग करनी चाहिए। हाँ, रात को सोने से पहले हमें ब्रशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और मॉर्निंग में हमें नाश्ता करने के बाद ब्रश करना है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, अगर हम कॉफ़ी या टी ले रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट में तो उसके आधा घंटे के बाद ही हमें ब्रशिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने नाश्ता किया और हम तुरंत ब्रश करें। उससे हमारे दांतों की ऊपर की जो लेयर होती है, जिसे हम इनेमल कहते हैं, वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। एंड सेकंड, हम जब कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद हमें कुरला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब भी हम ब्रश करते हैं तो हम मिरर में अगर अपने दांत चेक कर रहे हैं, अगर हमें किसी भी टीथ में कोई ब्लैक स्पॉट दिख रहा है या हमारा दांत थोड़ा पीला है या उसमें से ब्लड आ रहा है, तो तब भी अपने डेंटिस्ट से सलाह करें कि ऐसा क्यों है। क्योंकि कुदरत ने हमारे दांत वाइट कलर के बनाए हैं। अगर हमारा दांत ब्लैक हो रहा है या फिर येलो है तो यानी कि उसमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो हमें ज़रूर से ज़रूर डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। हमें 6 महीने के बाद तो अपने दांतों का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, हर किसी के लिए। और छोटे बच्चों को तो 3 महीने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के दूध के दांत होते हैं तो उनमें जल्दी कीड़ा लग जाता है और बच्चे कैंडीज, चॉकलेट भी ज़्यादा खाते हैं तो दे आर मोर प्रोन टू केरीज। ओके, थैंक यू। मैडम, ये हर बात में तो जो दांतों में पीलापन आता है वो किस वजह से आता है? दांतों में पीलापन कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें हमारे सलाइवा के साथ कुछ कैल्शियम पार्टिकल मिलके हमारे दांतों में जम जाते हैं, जिसे देसी भाषा में हम पायरिया भी बोलते हैं। तो ये पायरिया होता है, इससे हमारे दांत पीले रंग के हो जाते हैं। तो बहुत लोगों की जैसे दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या जाड़े में, तो वो उसका क्या कारण रहता है? टेढ़े मेढ़े होने का कारण होता है कि जब हमारा दूध का दांत टूट के पक्का दांत आता है, कई बार क्या होता है, हमारा दूध का दांत टूटा नहीं और पक्का दांत आ गया, तो वो पक्का दांत टेढ़ी मेढ़ी दूसरी जगह पर आ जाता है, उसकी वजह से हमारे टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं। जैसे पीलापन है वैसे ही कालेपन की वैसी निशानी है? नहीं, पीलापन और कालेपन में बहुत फर्क होता है। दांत काला तब होता है जब दांत में कीड़ा लग जाता है। जैसे खाना खाया और खाना खा के वो फंस गया दांत में और वो सड़ना शुरू हो गया, तो वो सड़न को वो कीड़े का रूप ले लेता है, जिसे हम डेंटल केरीज बोलते हैं। ये होता तो है। आपके क्लिनिक में मैडम ऐसी क्या सुविधा है जो औरों के मुकाबले में एडवांस है यहाँ पर? एक तो हम क्या करते हैं, पेशेंट का स्कैनिंग करते हैं, डेंटल स्कैनिंग करते हैं। माइक्रोस्कोप से हम पूरे दांत को अच्छे से स्कैनर मशीन पे चेक करते हैं। उसमें हमें जूम अच्छे से बड़े व्यू पे दिख जाता है कि कोई दांत पीला है या कालापन क्यों है। और फिर उसके बाद हम डेंटल एक्सरे लेते हैं, जो डिजिटल एक्सरेज होते हैं। उससे पता चलता है कि हमारे जो दांत का कीड़ा है वो कितना नीचे तक गया है। अगर वो दांत के ऊपर या निचली सतह तक गया है तो खाली फिलिंग से काम चल जाता है, नहीं तो फिर उसका RCT, जिसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो कराना पड़ता है। मैडम, बात करें तो कहीं ना कहीं एक दांतों के साथ साथ मसूड़े जो होते हैं वो फूल जाते हैं, जिससे कि खाना चबाने में दिक्कत आती है, खाना खाने में दिक्कत आती है, तो मुंह से लार छूटनी शुरू हो जाती है। वो उसमें क्या करते हैं? वो पायरिया की कंडीशन होती है, उसको मसूड़ों की बीमारी बोलते हैं। उसमें हमारा जो दांतों में गंद जम जाता है, जिसको हमें ना स्केलिंग कराना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला उपचार होता है स्केलिंग करें। आप इसमें घर में भी उपचार कर सकते हैं साइड बाय साइड, कि गर्म पानी में नमक डाल के कुरला करें। हर खाना खाने के बाद ब्रशिंग, 2 टाइम ब्रशिंग करें और कुरला करें। साथ में एक नई टेक्निक होती है जिसे हम डेंटल फ्लॉस बोलते हैं,
जो हमने अवॉइड कर दिया बिल्कुल, हमें नहीं पता कि वो क्या होती है। डेंटल फ्लॉस मैं आपको बता दूंगी कि क्या टेक्निक होती है। डेंटल फ्लोस होता क्या है? डेंटल फ्लॉस एक नायलॉन थ्रेड होता है जिसे हम दोनों दांतों के बीच में डालते हैं और उससे उसको हम क्लीन करते हैं। इट्स अ डेंटल फ्लॉस। मैम अलग अलग तरह की जैसे कुछ बता रहे थे यहाँ पे ट्रीटमेंट किस किस तरह के होते हैं? दांतों के जो ट्रीटमेंट है वो आपकी क्लिनिक में हम सभी प्रकार के प्रोसीजर For करते example? हैं, जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया, दांत लगाना हो गया, डेंचर हो गया, सर्जरी से एक्सट्रैक्शन हो गया, जैसे हड्डी में जो दांत अटके हुए होते हैं, टेढ़े होते हैं, तो उनकी माइनर सर्जरीज होती हैं, उनको चीरा लगा के दांत निकाला जाता है, फिर उसमें 2 टांके लगा देते हैं। ये प्रोसीजर होता है। ऑल डेंटल प्रोसीजर लाइक स्माइल डिजाइनिंग जिसे बोलते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं कि हमें तारे नहीं लगवानी। एक 30 प्लस का लेडी जो हमारे क्लिनिक में विजिट करती है वो कहती है कि मैडम मैं तारे नहीं लगवाना चाहती क्योंकि तारे देखने में गंदी लगती हैं। तो उनके लिए हम इनविजिलाइन ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा उनके लिए वीनियर्स एंड क्राउन्स का ट्रीटमेंट होता है जिससे हमें तारों की ज़रूरत नहीं होती बट हमारे दांत सीधे हो जाते हैं। तो सर ये बोलो। अगर मसूड़े गैप छोड़ जाते हैं मतलब दांतों के साथ तो उसके लिए मसूड़े गैप छोड़ने का कारण क्या होता है? एज का चेंजेस की वजह से भी होता है। दूसरा होता है दांतों के बीच में टार्टर का जमना, कैलकुलस का जमना, तो उसके लिए हमें मसूड़ों का पूरा ट्रीटमेंट करना होता है। पहले मसूड़ों की सफाई होती है, फिर कई बार हमें उसके लिए मसूड़ों की सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। जो कई बार इसमें दांतों से ब्लड आना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग आने के 2 कारण होते हैं। एक रीज़न होता है कि आपकी बॉडी में कोई वीकनेस आ गई है, किसी चीज़ की कमी, यानी कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी, जिसे हम स्कर्वी बोलते हैं। तो अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो हम विटामिन सी सप्लीमेंट देते हैं। अदरवाइज़ कई बार रीज़न होता है कि टार्टर का जमना, तो हम सफाई करते हैं तो पेशेंट का 2-3 दिन में ही ब्लड आना बंद हो जाता है। डॉक्टर साहब जैसे तारे देखी हैं हमने है ना, इसको क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा ऑर्थो elaborate करेंगे ट्रीटमेंट, इसको? हाँ। ऑर्थो ट्रीटमेंट दांत में जो तारे लगाते हैं उसको हम ऑर्थो ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के ये अंडर आता है। ये होता है। करवाया क्यों जाता है ये? मतलब टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं जिनको स्माइल करते हुए हेजिटेशन होती है। कई लोगों के दांत बहुत ज्यादा बाहर होते जी, हैं जी, जी, जी। तो वो उनको अच्छा नहीं मैडम दांतों में दिक्कत आने के बाद जैसे ऊपर के दांतों में दिक्कत आती है और काफी परेशानी हो जाती है, तो उससे कोई आंखों पे, सिर में या और भी दिमाग पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपके दांत में पस पड़ गई है, डेंटो एल्वियोलर जिसे एब्सेस बोलते हैं, वो हमारे ब्लड में जाके हमारे ब्रेन में, हमारे हार्ट में वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। हमारी सांस की नली तक वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो सांस लेने में भी कई बार मैडम मैंने कई ऐसे रेयर केस देखे हैं, बहुत ही कम वैसे, जैसे कि बच्चे के जैसे दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, वो आते नहीं कई बार, कितने कितने सालों बाद आते हैं, ऐसा क्या कारण है? वैसे कोई तो कमी है, कोई डाइट की वैसे कमी तो सब बच्चों के दांत अंदर बड बना हुआ होता है। वो हमें एक्सरे से पता चलता है कि नीचे पक्के दांत का बड बना है या नहीं बना। अगर नहीं बना होता तब तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कंजेनाइटल मिसिंग है। अगर द बड बना है तो दांत पक्का 100% आएगा ही सबसे आएगा। ज्यादा बात करें बच्चों के दांत टॉफियां खाने से, हाँ, बच्चों के चॉकलेट दांत खाने से खराब हो जाते हैं, तो कैसे सेफ्टी बरतनी चाहिए बच्चों को भी खास करके? सब क्या एक मैसेज देंगे उन पेरेंट्स को? पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप रात को सोने से पहले बच्चे को ज़रूर ब्रश कराएं। सुबह नाश्ता कराने के बाद उसे ब्रश कराएं और बच्चे को हैबिट डालिए कि वो कुल्ला भी करे। कैडीज, चॉकलेट, टॉफ़ी का तो हम बच्चे को नहीं मना कर सकते, ये उनका बचपन है, वो खाएंगे ही। लेकिन ब्रशिंग करना और अपने दांतों को हर 3 मंथ्स में चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे बात करें 40 साल की उम्र के बाद ना दांत थोड़ा मतलब जैसे जाड़ वगैरह भी निकल जाती है, मतलब कैल्शियम की भी कमी लगा लो आप, तो उससे कैसे एक सेफ्टी मतलब रखें कि अपने दांतों का भी पूरा, जैसे बॉडी का तो ध्यान रखते हैं, दांतों का भी उतना ध्यान रखें? रूटीन चेकअप सर, रूटीन चेकअप कितने बहुत कितने ज़्यादा, मंथ बाद होना 6 चाहिए? मंथ बाद, अच्छा। एवरी 6 मंथ। मान लो कोई किसी के जाड़ दांत निकल चुकी है और वो जबाड़ा बनवाना चाहता हो, अपने द्वारा फिलिंग करवाना चाहता हो जाड़ दांतों की, तो किस प्रकार की यहाँ पे होती है? हाँ, यहाँ हम 2 तरह से करते हैं। एक तो डेंचर होता है जिसे रिमूवेबल डेंचर बोलते हैं, एक होता है फिक्स जिसे हम इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर बोलते हैं। इम्प्लांट एक सर्जरी पार्ट होता है, उसमें हम हड्डी में एक पेंच डालते हैं, उस पेंच के ऊपर हम दांत को लगा देते हैं, वो फिक्स डेंचर होता है और एक निकालने चढ़ाने उतारने वाला होता तो है। बात करें मैडम दांतों का लिंक हार्ट से भी होता है? हाँ, दांतों का लिंक हार्ट थोड़ा से भी समझाइए होता है। कैसे? अगर हमारे दांत में इन्फेक्शन है और नीचे वो पस है, वो ब्लड स्ट्रीम के जरिए हार्ट में जाएगी, तो एक बीमारी होती है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, तो ये होने के इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए डेंटल और हार्ट का इंटर रिलेटेड होता है।
हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे दांत में इन्फेक्शन ना हो। तो क्या अपील करेंगे मैडम आप अपनी तरफ से? मैं सबको बस एक यही मैसेज देना चाहूंगी ब्यूटीफुल सा कि अपने दांतों का ध्यान रखिए, वो भी हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे अवॉइड मत कीजिए।